हेलो चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, कुछ वेदरा वांडीवास के बारे में बता रहा था। मैंने बताया था कि ब्रिटिश कंपनियां और कंपनियां आपस में सब वार कर रही थी और इंडियन जो थे किंग्स वो आपस में बैठे हुए थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने बाबू इन सब पे ध्यान नहीं दिया तो ये ब्रिटिश हुए या फ्रेंच हुए या पुर्तगाली, ये समझ गए कि इन राजाओं के पास इतनी पावर, इतनी शक्ति ही नहीं है कि ये हमसे लड़ सके। नहीं तो दूसरे के लैंड पे आप जाके वार कर रहे हैं और उस लैंड का जो ओनर है वो शांत बैठ के देखा रहे। इसलिए इन कंपनियों ने जान लिया कि जो ओनर है उसमें वो पावर नहीं है कि उस पावर से वो हमें रोक सके। इसीलिए इन वार में ब्रिटिश कंपनी ने अपना सबसे बड़ा अटैक किया और आपको पता होना चाहिए 70-60 तक इन्होंने फ्रांस, डेन, डच, पुर्तगाली सारे कंपनियों को भारत से भगा दिया और वहीं से शुरू होता है भारत में ब्रिटिश रूल। इसी को लोग कहते हैं ब्रिटिश राज। आपको ये पता होना चाहिए, शुरू में जब यहाँ जो ब्रिटिश कंपनी आई थी उनका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, EIC था। वो यहाँ इस्टेब्लिश हुई, अपना राज करना धीरे धीरे शुरू की, युद्ध करना शुरू की। उस EIC में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के मेंबर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किए थे। इसीलिए उन ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि EIC को किसी प्रकार नुकसान ना हो, क्योंकि अगर EIC को नुकसान हो जाएगा तो उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होना पड़ेगा। EIC मींस ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की जो कंपनी आई है 1608 में सूरत में आई थी जहांगीर से मिलने, और 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कंपनी स्टैब्लिश की थी। तो जब ब्रिटिश कंपनी को यह पता चल गया कि ब्रिटिश की सारी आर्मी उनके साथ है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेल्प से इस ब्रिटिश EIC कंपनी ने धीरे धीरे भारत के स्टेटों को एक्वायर करना शुरू कर दिया। चाहे वो मैसूर हो, हैदर अली हो, चाहे बंगाल हो, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ मैसूर, बहुत सारे युद्ध करके इन्होंने इंडियन जो टेरिटरी थे उनको जीतना शुरू किया और अपनी एक कॉलोनी स्टैब्लिश कर दी। यहां से ब्रिटिश के इंडिया जो हो गया वो यहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्लेव बनना शुरू हो गया। आपको एक यहां वर्ड मिलेगा इंपेरिज्म। इंपेरिज्म मीन्स क्या होता है, जैसे कोई देश आया, उस देश ने दूसरे देश पे अटैक करके उस पूरे देश को एक्वायर्ड कर लिया। जब उस देश को वो जीत लेता है तो उसे कहते हैं इंपेरिज्म। इसी को कुछ लोग कहते हैं उपनिवेश। जो अटैक किया, जो जीता, उसे उपनिवेश कहते हैं। जिसने एक्वायर्ड किया वो औपनिवेश कहलाता है। इंपेरिज्म यही एक वर्ड है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इंडियन के सारे टेरिटरीज को जीतना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग वहां के जो भी ट्रेड थे, जो भी इकोनॉमिक, जो सोशल, पॉलिटिकल, जो भी चेंज करना था, जो सब कुछ करना था, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। शुरू में लगभग 1856 तक यहाँ ब्रिटिश कंपनी का राज रहा है। ब्रिटिश EIC कंपनी ही राज करती थी। लेकिन आपको पता है 1857 में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, 1857। आगे वाले टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगा। बस सिंपल मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ब्रिटिश रूल क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ये सारे वर्ड में समझाना चाह रहा था। तो 1857 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो ब्रिटिश जो क्वीन है उन्होंने कहा EIC कंपनी में कुछ ऐसी कमियां तो जरूर हैं कि इंडियन जो पब्लिक है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो उन्होंने क्या किया, 1857 का रेवोल्यूशन जब 1858 में खत्म हुआ तो उस क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर को खत्म कर दिया और EIC को अपने अंडर में रख लिया। यही होता है क्राउन रिजाइन, मतलब राज ताज का शासन। क्राउन रिजाइन, ताज का शासन। यहाँ ब्रिटिश महारानी ने अब भारत को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया और EIC के द्वारा वह पूरे इंडिया पे अपना राज करना शुरू कर दी। इससे पहले जो EIC कंपनी का राज था उसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश रूल। ओके चिल्ड्रन।